भक्त बंधुओं, आज के इस पावन दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करना किसी सच्चे भक्त के लिए कठिन नहीं बल्कि अत्यंत सरल है। न कठिन तपस्या, न बड़े बड़े अनुष्ठान, बस श्रद्धा से कथा सुनना और नाम स्मरण करना ही पर्याप्त है। लेकिन भक्त बंधुओं, सच तो ये है कि आज के समय में अधिकतर लोगों के पास न कथा सुनने का समय है, न शिव नाम जपने का धैर्य। कोई धन के पीछे भाग रहा है तो कोई संसार की भागदौड़ में उलझा है। इसी कारण उनका मन भक्ति में नहीं लग पाता। पर भक्त बंधुओं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप उन गिने चुने सौभाग्यशाली भक्तों में से हैं जो सच्चे मन से भोलेनाथ की कथा सुनना चाहते हैं। इसीलिए तो महादेव की विशेष कृपा आप जैसे भक्तों पर सदा बनी रहती है। याद रखिए भक्त बंधुओं, जीवन में केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सच्ची खुशियां, मन की शांति और परिवार में सुख, यही भोलेनाथ की असली कृपा है। और भक्त बंधुओं, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भक्त किसी पावन कथा को बीच में छोड़ देता है, वो जाने अनजाने अपने जीवन का बड़ा दोष कर बैठता है। इसलिए इस शिव कथा को पूरी श्रद्धा से अंत तक अवश्य सुनिए। भोलेनाथ की कथा आरंभ करने से पहले उनका नाम स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए भक्त बंधुओं, कमेंट में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि शिव नाम जप का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो। अब अपने मन को शांत कीजिए, भोलेनाथ को हृदय में बसाइए और आइए भक्त बंधुओं, महादेव की इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात नहीं है। एक बहुत ही शांत और सुंदर कस्बे में एक छोटा सा घर था। वो घर ईंट पत्थरों से तो बना था, लेकिन उसकी असली मजबूती उन दिलों में थी जो उसके भीतर धड़कते थे। उस घर की दहलीज पर कदम रखते ही एक अजीब सी शांति का अनुभव होता था। वहां न तो बहुत बड़ा वैभव था और न ही विलासिता के साधन, पर वहां जो था वो आज के समय में दुर्लभ है। वो था संतोष। इस छोटे से संसार के 3 मुख्य स्तंभ थे। पहली थी शारदा देवी, जो उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां अनुभव की सफेदी उनके बालों में और ममता की मिठास उनकी वाणी में उतर आई थी। शारदा देवी केवल एक वृद्ध महिला नहीं थी, वे उस घर की जड़ थी। उनका पूरा जीवन संघर्षों की एक ऐसी किताब थी जिसे उन्होंने मुस्कुराहट के साथ पढ़ा था। उनके पति के देहांत के बाद उन्होंने अकेले ही अपने पुत्र रमेश को पाला था। उनके पास कोई बड़ी जागीर नहीं थी, पर उनके पास संस्कारों की वो पूंजी थी जो उन्होंने रमेश के भीतर कूट कूट कर भरी थी। रमेश, जो अब एक युवक था और एक साधारण दफ्तर में छोटी सी नौकरी करता था। रमेश का व्यक्तित्व उस शीतल जल की तरह था जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों को भी शांत कर देता है। वो दिन भर कड़ी मेहनत करता, फाइलों के बोझ तले दबा रहता, पर जैसे ही शाम को घर लौटता उसकी सारी थकान द्वार पर ही उतर जाती। वो जानता था कि भीतर उसकी माँ की दुआएं और उसकी पत्नी की प्रतीक्षा उसका मार्ग निहार रही हैं। घर की तीसरी कड़ी थी सुमन, रमेश की पत्नी। सुमन एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी, पर उसने इस छोटे से घर को बड़ी ही कुशलता से संवारा था। वो माँ शारदा देवी का सम्मान करती थी और रमेश के प्रति पूर्ण समर्पित थी। सुबह की पहली किरण के साथ जब सुमन घर के आंगन में झाड़ू लगाती और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती, तो घर के वातावरण में एक सात्विकता घुल जाती थी। उस समय घर का माहौल किसी मंदिर से कम नहीं था। रसोई घर में जब माँ शारदा देवी और सुमन साथ मिलकर खाना बनाती थी, तो बर्तनों की खनक के साथ साथ उनकी हंसी की गूंज भी सुनाई देती थी। कभी नमक कम होता तो कभी रोटी जल जाती, पर उन छोटी छोटी कमियों को भी वे आपसी प्रेम से ढक लेती थी। शारदा देवी अक्सर रसोई में बैठकर पुराने समय की कहानियां सुनाती और सुमन उन्हें बड़े चाव से सुनती। उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था, एक माँ का और एक बेटी का। रमेश जब शाम को दफ्तर से थका हारा आता तो माँ उसके लिए पानी लाती या सुमन उसकी चाय का प्रबंध करती।
रमेश बीच में बैठकर कभी माँ की तारीफ करता तो कभी पत्नी की खिंचाई करता। उन पलों में घर का कोना कोना चहक उठता था। माँ और बहू के बीच कभी कभी वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक था, क्योंकि दो पीढ़ियों की सोच अलग होती है। कभी पूजा की विधि को लेकर तो कभी कपड़ों के चुनाव को लेकर छोटी छोटी नोकझोंक होती थी। पर रमेश एक कुशल सारथी की तरह उन स्थितियों को संभाल लेता था। वो माँ से कहता, माँ, सुमन अभी नई है, इसे तुम्हारे जैसा बनने में थोड़ा समय लगेगा। और अकेले में सुमन को समझाता, सुमन, माँ ने अकेले संघर्ष किया है, उनकी बातों में थोड़ा कड़वापन लगे तो भी उसे आशीर्वाद समझकर पी लेना। भक्तों, उस समय उस घर का चूल्हा एक था। घर में जो भी बनता वो पहले भगवान को अर्पित होता और फिर तीनों साथ बैठकर ग्रहण करते। शारदा देवी की दिनचर्या में महादेव की सेवा सबसे ऊपर थी। वे रोज सुबह उठकर आंगन की मिट्टी से एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाती थीं। उस शिवलिंग पर वे लोटा भर जल, एक बेलपत्र और अटूट श्रद्धा चढ़ाती थीं। वे प्रार्थना करती थीं, हे शंभु, मेरे बेटे के इस घर की खुशियों को किसी की नजर न लगे। हम ऐसे ही साथ रहें, एक ही थाली से खाते रहें और एक ही छत के नीचे आपकी महिमा गाते रहें। सुमन भी माँ के साथ पूजा में शामिल होती थी। घर में अगर कभी कोई छोटी परेशानी आती भी, जैसे पैसों की तंगी या किसी की बीमारी, तो वे उसे साथ मिलकर झेल लेते थे। उन्हें पता था कि जब तक वे एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, संसार की कोई भी आपदा उन्हें हिला नहीं सकती। रमेश की तनख्वाह भले ही कम थी, पर वो घर अमीर था, क्योंकि वहां शिकायतों के लिए जगह नहीं थी। उस समय पड़ोसी भी उनके घर की मिसाल देते थे। लोग कहते थे, देखो, शारदा देवी ने कैसी बहू पाई है और सुमन को कैसी माँ जैसी सास मिली है, और रमेश तो साक्षात श्रवण कुमार है। पर भक्तों, समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख की वो सुनहरी दोपहर धीरे धीरे ढलने वाली थी। भाग्य के पन्ने पलटने वाले थे और एक ऐसा तूफान आने वाला था जो इस पवित्र घर की नींव को हिलाकर रख देने वाला था। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। वो छोटा सा घर जो खुशियों की मिसाल था, अब धीरे धीरे परिवर्तन के दौर से गुजरने लगा। जैसा कि संसार का नियम है, जहां दो बर्तन साथ रहते हैं वहां कभी ना कभी खटकना स्वाभाविक है। शारदा देवी और सुमन के बीच अब तक जो रिश्ता केवल मधुरता पर टिका था, उसमें अब पीढ़ियों का अंतर साफ दिखाई देने लगा था। शारदा देवी उस पुराने स्कूल की महिला थीं, जहां त्याग, परंपरा और सादगी ही जीवन का आधार थे। उनके लिए सुबह 4 बजे उठना, रसोई में शुद्धि रखना और हर कार्य को मर्यादा के भीतर करना ही धर्म था। दूसरी ओर सुमन एक आधुनिक परिवेश की युवती थी। वो माँ का सम्मान तो करती थी, पर वो चाहती थी कि जीवन थोड़ा सहज हो। उसे सुबह की नींद प्रिय थी। वो रसोई के पुराने नियमों को कभी कभी बोझ समझने लगी थी और उसे लगता था कि सास का हर बात पर दिशा निर्देश देना दरअसल दखलंदाजी है। शुरुआत बहुत छोटी बातों से हुई। एक दिन की बात है, सुमन ने रसोई में नया मसाला लाकर रखा जो शहर की दुकानों पर मिलता था। शारदा देवी ने उसे देखते ही टोक दिया, बहू, घर में हाथ से पिसे मसालों का स्वाद और शुद्धता ही उत्तम होती है, इन डिब्बेबंद चीजों में वो बात कहाँ। सुमन को ये बात चुभ गई। उसे लगा कि वो इतनी मेहनत करती है और माँ जी को हर छोटी बात में कमी ही दिखाई देती है। उसने पलटकर जवाब तो नहीं दिया, पर उसके चेहरे पर आई शिकन और बर्तनों की तेज आवाज ने बता दिया कि उसके मन में रोष है। ऐसी ही छोटी छोटी घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। कभी घर के पर्दों को लेकर, कभी पूजा की विधि को लेकर, तो कभी पड़ोसियों से बातचीत को लेकर। शारदा देवी चाहती थी कि घर का अनुशासन बना रहे, जबकि सुमन को वो अनुशासन जंजीर जैसा लगने लगा था। शारदा देवी अक्सर कहती थी, बहू, जब हम छोटे थे तो बड़ों के सामने सर ढक कर रहते थे और बिना पूछे पानी भी नहीं पीते थे। सुमन मन ही मन सोचती, समय बदल गया है, पर माँ जी अभी भी उसी पुराने युग में जी रही है। इन सब घटनाओं के बीच रमेश की भूमिका एक कुशल सारथी की थी। जब वो शाम को दफ्तर से घर आता तो उसे घर की हवा में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता। वो देखता कि माँ चुपचाप अपनी माला जप रही हैं
और सुमन रसोई में बिना गुनगुनाए खाना बना रही है। रमेश जानता था कि घर की शांति खतरे में है। वो पहले माँ के पास जाकर बैठता, उनके पैर दबाते हुए बड़े प्यार से कहता, माँ देखो, सुमन अभी बच्ची है, उसने शहर के माहौल में शिक्षा पाई है, उसे तुम्हारी तरह धैर्यवान बनने में समय लगेगा। तुम तो गंगा की तरह शीतल हो, छोटी बातों को माफ कर दिया करो। शारदा देवी मुस्कुराकर अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर देती और उनका गुस्सा पिघल जाता। वे सोचती, मेरा बेटा कितना समझदार है, इसकी खातिर मैं सब सह लूंगी। फिर रमेश रसोई में सुमन के पास जाता, उसे कोई छोटी सी भेंट देता या उसकी थकान की चिंता करता। जब सुमन अपनी शिकायतों की पोटली खोलती तो रमेश उसे बड़े धीरज से सुनता। वो कहता, सुमन, माँ ने पूरा जीवन अकेले मुझे पालने में लगा दिया। आज उनके पास हमारे सिवा कोई नहीं है। उनकी बातें तुम्हें पुरानी लग सकती हैं, पर उनके पीछे अनुभव का खजाना है। वे तुम्हें टोकती नहीं है, बल्कि तुम्हें संवार रही है। थोड़ा तुम झुक जाओ, थोड़ा मैं संभाल लूंगा। रमेश की ये मध्यस्थता उस पुल की तरह थी जो दो किनारों को जोड़कर रखती थी। उसकी बातों में वो जादू था कि माँ और बहू दोनों ही अपनी कड़वाहट भूलकर फिर से एक हो जाती थी। घर का चूल्हा फिर से उसी पुरानी गर्माहट के साथ जलने लगता। रमेश की कुशलता का ही परिणाम था कि वो तनाव कभी युद्ध में नहीं बदला। वो दोनों पक्षों को ये एहसास करा देता था कि घर की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन भक्तों, ये संतुलन तब तक ही बना रहा जब तक रमेश साक्षात घर में मौजूद था। रमेश की उपस्थिति एक सुरक्षा कवच की तरह थी जो माँ और बहू के बीच के मतभेदों को ढाल की तरह रोक लेती थी। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। समय का चक्र घूमने वाला था। रमेश की वो साधारण नौकरी जिसने परिवार को जोड़े रखा था, अब एक बड़े अवसर में बदलने वाली थी। शहर से आई एक खबर ने घर की पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। रमेश को एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद और तिगुनी तनख्वाह का प्रस्ताव मिला था। ये खबर जितनी सुखद थी, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। बेहतर भविष्य का सपना तो सामने था, पर उस सपने की कीमत थी रमेश का घर से दूर जाना। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें कभी शांति होती है तो कभी तीव्र लहरें। रमेश के छोटे से घर में अब तक शांति की लहरें थीं, पर अचानक प्रगति के एक ज्वार ने सब कुछ हिला दिया। रमेश को शहर की एक बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये केवल एक नौकरी नहीं थी, बल्कि ये उन सभी अभावों का अंत था जिन्हें रमेश ने बचपन से देखा था। अच्छी तनख्वाह, बड़ा पद, शहर में रहने की सुविधा और समाज में एक नई पहचान, ये सब एक साथ रमेश के द्वार पर दस्तक दे रहे थे। जब रमेश ने ये समाचार घर में सुनाया तो एक पल के लिए पूरा घर सन्न रह गया। शारदा देवी की आंखों में अपने बेटे की सफलता के लिए गर्व तो था, पर एक अनजाना डर भी था। सुमन के मन में मिली-जुली भावनाएं थीं। वो खुश थी कि अब उन्हें तंगी में नहीं जीना पड़ेगा। अब उसके पास अच्छे कपड़े और गहने होंगे, पर उसे इस बात का दुख भी था कि रमेश उससे दूर चला जाएगा। रात के सन्नाटे में रमेश और शारदा देवी आंगन में बैठे थे। रमेश ने माँ के चरण स्पर्श किए और कहा, माँ, ये मौका हाथ से गया तो फिर कभी नहीं आएगा। शहर जाकर मैं इतना कमा लूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए नया कमरा बनवाऊंगा, घर में नौकर लगा दूंगा ताकि तुम्हें कष्ट न हो। शारदा देवी ने ठंडी आह भरी और रमेश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, सुख सुविधाओं से नहीं, अपनों के साथ से मिलता है। तू मेरे पास है, यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। पर मैं तेरे भविष्य की राह में पत्थर नहीं बनूंगी। तू जा, अपने सपनों को पूरा कर। अगले कुछ दिन विदाई की तैयारियों में बीते। घर में उत्साह तो था, पर उस उत्साह के पीछे एक उदासी छिपी थी। रमेश ने सुमन को समझाते हुए कहा, सुमन, मैं अकेले जा रहा हूं क्योंकि शहर का खर्चा अभी बहुत होगा। जैसे ही मैं वहां जम जाऊंगा, तुम दोनों को बुला लूंगा। तब तक माँ का ख्याल रखना। वे अब बूढ़ी हो रही हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है।
सुमन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और वादा किया, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। रमेश ने माँ से भी यही कहा, माँ, सुमन अभी नादान है, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे अपनी बेटी समझकर माफ कर देना। विदाई की वो सुबह बहुत भारी थी। शारदा देवी ने रमेश को दही चीनी खिलाई और उसके माथे पर तिलक लगाया। उन्होंने अपनी पुरानी पोटली से माँ सरस्वती और भगवान शिव की एक छोटी सी तस्वीर निकाली और रमेश के झोले में रख दी। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, बेटा, शहर की चकाचौंध में अपनी जड़ों को और अपने महादेव को मत भूलना। याद रखना, असली कमाई पैसा नहीं, दुआएं होती हैं। रमेश बस में बैठा और खिड़की से हाथ हिलाते हुए अपने उस छोटे से घर को देखता रहा जहां उसका बचपन बीता था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, वो घर और उसका सुकून पीछे छूटता गया। रमेश की आंखों में ऊंचे टावरों और बड़ी सड़कों के सपने थे, पर उसके पीछे छूट गया था एक खाली आंगन, एक वृद्ध माँ की खामोश दुआएं और एक पत्नी की अधूरी प्रतीक्षा। शहर पहुंचते ही रमेश की दुनिया पूरी तरह बदल गई। वहाँ की रफ्तार, वहाँ का शोर और वहाँ की कार्यशैली गांव से बिल्कुल अलग थी। वो दिन रात काम में जुट गया। सुबह जल्दी दफ्तर जाना और देर रात लौटना उसकी दिनचर्या बन गई। शहर के उस बड़े दफ्तर की कांच वाली खिड़कियों से वो आकाश को देखता तो उसे कभी कभी अपनी माँ का चेहरा याद आता, पर फिर फाइलों का ढेर उसे यथार्थ में खींच लेता। इधर गांव के घर की हवा धीरे धीरे बदलने लगी। रमेश के जाते ही वो पुल टूट गया था जो माँ और बहू को जोड़ कर रखता था। अब घर में कोई ऐसा नहीं था जो सुमन की शिकायतों को धैर्य से सुने या माँ के तानों को प्यार में बदल दे। घर की चहार दीवारी में अब वो गर्माहट नहीं रही। सुमन पर घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। सुबह उठकर पानी भरना, सफाई करना, खाना बनाना और अकेलेपन से लड़ना। उसे लगा कि रमेश तो शहर में मजे कर रहा है और वो यहाँ गांव की मिट्टी में खप रही है। उधर शारदा देवी को रमेश की याद रह रहकर सताती। वे बार बार फोन के पास जाकर बैठती कि शायद बेटे का फोन आए। जब फोन नहीं आता तो वे अपनी झुंझलाहट सुमन पर निकालती। एक दिन की बात है, सुमन ने घर की सफाई करते हुए रमेश की कुछ पुरानी चीजें अलमारी से निकाल दी। शारदा देवी ने देखा तो चिल्ला पड़ी, बहू, ये मेरे बेटे की यादें हैं, तुम्हें इन्हें फेंकने का हक किसने दिया? सुमन ने झुंझलाकर जवाब दिया, माँ जी, घर में जगह कम है और ये कबाड़ बन चुका है, आप तो बस हर बात में झगड़ा ढूंढती हैं। ये पहली बार था जब सुमन ने इतनी ऊंची आवाज में जवाब दिया था। शारदा देवी स्तब्ध रह गई। उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका बेटा यहाँ नहीं है जो उन्हें बचा सके। घर का वो अनुशासन, वो मर्यादा जो रमेश की मौजूदगी में बनी रहती थी, अब कांच की तरह चटकने लगी थी। रमेश शहर में सफल हो रहा था, उसके पास पैसा आ रहा था, पद बढ़ रहा था, पर वो इस बात से अनजान था कि गांव में उसका घर 2 हिस्सों में बंटने की कगार पर है। ऊंचे सपनों की इस उड़ान ने भौतिक सुख तो दे दिए थे, पर घर की उस शांति को बलि चढ़ा दिया था जिसे उसने सालों तक संजोया था। शहर जाने का दिन आ गया था। सुबह की ताज़ी हवा में आज वो ताजगी नहीं थी, बल्कि एक भारीपन था। चिड़ियों की चहचहाहट भी आज रुदन जैसी प्रतीत हो रही थी। रमेश का सामान बंध चुका था। उस एक छोटे से सूटकेस में केवल कपड़े नहीं थे, बल्कि माँ की दुआएं, पत्नी की उम्मीदें और उसके अपने बचपन की अनगिनत यादें ठुसी हुई थीं। शारदा देवी उस सुबह बहुत जल्दी उठ गई थीं। उन्होंने स्नान किया और मंदिर के सामने बैठकर बहुत देर तक शिव चालीसा का पाठ किया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। वे जानती थीं कि आज उनका वो कलेजे का टुकड़ा उनसे दूर जा रहा है, जिसने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। उन्होंने बड़े जतन से रसोई में रमेश के पसंदीदा पराठे बनाए और एक डिब्बे में थोड़ा सा अचार और गुड़ रखा। ये केवल भोजन नहीं था, ये एक माँ का वो अंतिम स्पर्श था जो रमेश को शहर की अजनबी गलियों में घर का एहसास दिलाएगा। सुमन भी भीतर ही भीतर टूट रही थी। उसने नए भविष्य के सपने तो देखे थे, पर वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि जिस बिस्तर पर वो रमेश के साथ सपने बुनती थी, वहां अब केवल सन्नाटा होगा। उसने रमेश के झोले में उसकी कुछ ज़रूरी दवाइयाँ और एक छोटी सी डायरी रख दी, जिसमें उसने अपने मन की कुछ बातें लिखी थीं।
जब निकलने का समय हुआ तो रमेश ने पहले महादेव के चरणों में शीश नवाया। फिर वो अपनी माँ के पास गया। जैसे ही उसने शारदा देवी के पैर छुए, माँ का संयम टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगी। रमेश ने उन्हें संभाला और अपने सीने से लगा लिया। शारदा देवी ने रुंधे हुए गले से कहा, बेटा, ये आंसू दुख के नहीं हैं, बस इस बूढ़ी माँ का मोह है। तू जा, खूब नाम कमा, पर एक बात हमेशा याद रखना, शहर की उन ऊंची इमारतों के बीच अपनी इस छोटी सी कुटिया को मत भूलना। वहाँ के रेशमी बिस्तरों पर सोते समय अपनी इस मिट्टी की महक को मत भूलना। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, पर अपनों का विश्वास कमाना उससे भी बड़ा धर्म है। रमेश ने माँ के हाथ चूमते हुए वचन दिया, माँ, मैं कहीं भी रहूं, मेरा मन यहीं रहेगा, मैं जल्दी जल्दी आता रहूंगा। फिर रमेश सुमन की ओर मुड़ा। सुमन की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। रमेश ने उसका हाथ थामा और उसे एकांत में ले गया। उसने बड़े धीमे स्वर में कहा, सुमन, मैं एक बड़े मिशन पर जा रहा हूं और इस मिशन की सफलता तुम्हारे हाथों में है। माँ अब उम्र के उस मोड़ पर है जहां वे फिर से बच्ची बन गई हैं। कभी वे जिद करेंगी, कभी वे डांटेंगी, पर तुम उन्हें अपनी सगी माँ समझना। मैं तुम्हें यहाँ घर की मर्यादा और माँ की सेवा सौंप कर जा रहा हूँ। ये मेरा तुम्हें दिया हुआ अंतिम वचन है कि मैं तुम्हारे सारे अभावों को दूर कर दूंगा। बस तुम मेरे पीछे से घर को बिखरने मत देना। सुमन ने सिसकते हुए अपना सिर हिलाया। उसने कहा, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं आपकी अमानत को संभाल लूंगी। घर की दहली लांघते समय रमेश ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। तुलसी का वो पौधा, आंगन की वो खुरदुरी दीवार और द्वार पर खड़ी दो औरतें, एक उसकी जड़ थी और एक उसका विस्तार। रमेश को लगा जैसे उसका आधा प्राण वहीं छूट गया है। गांव के बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते रमेश का मन अशांत था। बस आई और वो एक ऊंची सीट पर बैठ गया। जैसे ही बस ने गति पकड़ी, उसे लगा जैसे कोई डोर खींच रही है। खिड़की के बाहर उसे खेत, खलिहान और वे पुराने पेड़ पीछे छूटते दिखाई दिए जिनसे उसका गहरा नाता था। उसने जेब से वो छोटी सी शिव प्रतिमा निकाली जो माँ ने दी थी। उसने उसे अपनी आंखों से लगाया। शहर पहुंचने के बाद रमेश ने पहली बार एक बड़े होटल में खाना खाया, पर उसे वो स्वाद नहीं मिला जो माँ के हाथ के पराठों में था। रात को जब वो अपने कमरे में अकेला लेटा तो उसे माँ की वो बात याद आई, असली कमाई पैसा नहीं, दुआएं होती हैं। उसे एहसास हुआ कि उसने पैसा कमाने का रास्ता तो चुन लिया है, पर दुआओं का खजाना पीछे छोड़ आया है। इधर घर में रमेश के जाते ही सूरज ढलते ही एक अजीब सा अंधेरा छा गया। सुमन ने दिया तो जलाया, पर उस लौ में वो चमक नहीं थी। शारदा देवी ने रात को खाना नहीं खाया। वे बस रमेश की पुरानी फोटो लेकर बैठी रहीं। सुमन ने कोशिश की कि वो माँ से बात करे, पर माँ की खामोशी एक दीवार बन गई थी। रमेश को शहर गए हुए अब कई महीने बीत चुके थे। शुरुआत में जो खालीपन केवल उदासी बनकर आया था, वो अब धीरे धीरे एक भारी घुटन में बदलने लगा था। रमेश की अनुपस्थिति उस सुरक्षा कवच के हटने जैसी थी जो घर की मर्यादा और प्रेम को थामे हुए था। अब उस घर में 3 नहीं बल्कि 2 ही लोग थे, और विडंबना ये थी कि वे दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी होते जा रहे थे। शहर की व्यस्तताओं ने रमेश को इतना जकड़ लिया था कि अब उसके फ़ोन कॉल भी कम होने लगे थे। वो जब भी फ़ोन करता तो उसकी बातों में केवल काम की थकान, नई योजनाओं की चर्चा और शहर की भागदौड़ का जिक्र होता। वो गांव की उन सूक्ष्म भावनाओं को नहीं समझ पा रहा था जो उसके पीछे लहूलुहान हो रही थी। घर का वातावरण अब किसी शांत तालाब जैसा नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसे ज्वालामुखी में बदल गया था जो कभी भी फट सकता था। सुमन, जो कभी चंचल और खुश मिजाज थी, अब चिड़चिड़ी और मौन रहने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी पूरी जवानी इन 4 दीवारों और एक वृद्ध महिला की सेवा में ही बीत जाएगी। शहर की चकाचौंध की कहानियां सुनकर उसके भीतर भी एक अतृप्त इच्छा जागृत होने लगी थी कि काश वो भी रमेश के साथ शहर में होती। दूसरी ओर शारदा देवी का अकेलापन और भी गहरा था। उनके लिए रमेश केवल बेटा नहीं बल्कि उनका पूरा ब्रह्मांड था। बेटे के जाने के बाद उन्हें अपने अस्तित्व पर ही संकट महसूस होने लगा। उन्हें लगने लगा कि अब बहू उनकी बातों को अनसुना कर रही है। जब भी सुमन देर से सोकर उठती या घर के काम में कोई चूक होती तो शारदा देवी को उसमें अपमान नजर आने लगता।
वे अक्सर बेटे के बचपन की दुहाइयाँ देती और कहती, मेरे बेटे ने तुझे यहाँ रानी बनाकर रखा है और तू एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं बना सकती। तानों और शिकायतों का दौर अब रोज की दिनचर्या बन गया था। रसोई घर जो कभी प्रेम की सुगंध से महकता था, अब कड़वाहट की खान बन गया था। सुमन को लगता कि सास हर बात में नुक्स निकालती है। अगर वो सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा डाल देती तो शारदा देवी कहती, बेटे के पैसे बर्बाद कर रही है, उसे पता नहीं शहर में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर सुमन चुप रहती तो वे कहती, अब गूंगी भी बन भी, बड़ों को जवाब देना भी भूल गई। तनाव इतना बढ़ गया कि एक दिन छोटी सी बात ने विकराल रूप ले लिया। सुमन ने सफाई करते समय माँ जी के पुराने संदूक को खिसका दिया था। शारदा देवी ने इसे अपनी मर्यादा का उल्लंघन समझा और खूब भला बुरा कहा। सुमन का सब्र टूट गया। उसने पहली बार चिल्लाकर कहा, माँ जी, आपके बेटे ने मुझे यहाँ सेवा के लिए छोड़ा है, दासी बनने के लिए नहीं। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो आप अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेती? ये शब्द शारदा देवी के कान में पिघले हुए शीशे की तरह लगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बहू को उन्होंने बेटी माना था वो उन्हें काम खुद करने की सलाह देगी। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। सुमन अपने कमरे में रोती रही और शारदा देवी मंदिर के कोने में बैठकर महादेव से अपनी मौत मांगती रही। इसी तनाव के बीच एक दिन शारदा देवी ने वो निर्णय लिया जिसने घर के 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने अपनी कोठरी में एक छोटा सा चूल्हा अलग बना लिया। उन्होंने सुमन से कह दिया, अब से मेरा दाना पानी अलग होगा। न मैं तेरी रसोई का खाऊंगी, न तुझे अपनी रसोई में आने दूंगी। तू अपनी मर्जी की मालिक है और मैं अपने महादेव की। सुमन ने भी जिद में आकर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उसे लगा कि चलो रोज रोज की किचकिच से पीछा छूटा, पर वो ये नहीं जानती थी कि चूल्हा अलग होना केवल बर्तनों का अलग नहीं था, बल्कि वो उस घर की हत्या थी जिसे रमेश ने बड़ी उम्मीदों से छोड़ा था। अब घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। एक ही छत के नीचे 2 अलग संसार चल रहे थे। सुबह सुमन उठती, अपना नाश्ता बनाती और कमरे में चली जाती। शारदा देवी कांपते हाथों से लकड़ियां जलाती। धुआं उनकी आंखों में भर जाता, पर वे किसी से मदद नहीं मांगती। वे अपनी सूखी रोटी पानी के साथ खा लेती, पर बहू के सामने हाथ नहीं फैलाती। शारदा देवी ने अपने इस दुख को दुनिया के सामने जाहिर होने नहीं दिया। जब भी रमेश का फोन आता, वे अपनी आवाज़ को स्थिर करती और कहती, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है, तू बस अपनी नौकरी पर ध्यान दे। सुमन भी डर के मारे रमेश को कुछ नहीं बताती थी। उसे लगता था कि अगर रमेश को पता चला तो वो उसे शहर नहीं बुलाएगा। घर का खालीपन अब भूतों जैसा डराने लगा था। आंगन में लगा तुलसी का पौधा सूखने लगा, क्योंकि अब इसमें दोनों में से कोई भी नियम से जल नहीं चढ़ाता था। श्रद्धा की जगह अब केवल औपचारिकता रह गई थी। शारदा देवी सारा दिन बस ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। उनके जाप में अब एक करुण पुकार थी। वे रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाती और उसे अपने आंसुओं से भिगो देती। तनाव की ये पराकाष्ठा अब रमेश के धैर्य की परीक्षा लेने वाली थी। उसे शहर में बैठे बैठे भी कभी कभी बेचैनी महसूस होती थी। उसे सपने में अपनी माँ के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, पर वो इसे वहम समझकर टाल देता था। उसे क्या पता था कि जिस सुख सुविधा के लिए उसने घर छोड़ा था, उसी ने उसके घर की शांति को भस्म कर दिया है। भक्तों, जब अहंकार प्रेम पर भारी पड़ जाता है तो घर मकान बन जाता है। सुमन और शारदा देवी के बीच की ये दूरी अब एक ऐसी खाई बन गई थी जिसे भरना नामुमकिन लग रहा था। वो दोपहर बहुत तपिश भरी थी, लेकिन उस घर के भीतर जो आग सुलग रही थी वो बाहर के सूरज से कहीं अधिक भयावह थी। सुमन और शारदा देवी के बीच शब्दों का युद्ध अब उस सीमा पर पहुंच चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। छोटी छोटी बातों पर तंज और उपेक्षा ने शारदा देवी के स्वाभिमान को बुरी तरह आहत कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, आज उसी घर में वे एक बोझ बन गई है। उस दिन सुमन ने अनजाने में या शायद झुंझलाहट में शारदा देवी से कह दिया था, माँ जी, अगर आपको मेरा बनाया खाना इतना ही बुरा लगता है तो आप खुद क्यों नहीं बना लेती? आखिर कब तक मैं आपकी ये कड़वी बातें सहूंगी? ये शब्द शारदा देवी के हृदय में किसी तीक्ष्ण बाण की तरह चुभ गए। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपनी साड़ी का पल्लू समेटा और शांत स्वर में कहा, ठीक है बहू, आज तूने अपनी मर्यादा लांघ दी है। अब से तुझे मेरे कारण कष्ट नहीं होगा।
उसी क्षण शारदा देवी ने वो वज्र संकल्प लिया जिसने घर की एकता की जड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी। उन्होंने घर के पिछवाड़े वाले छोटे से गलियारे में, जहां वे अक्सर अपनी पूजा की सामग्री रखती थीं, वहां अपना डेरा जमा लिया। उन्होंने पुराने कबाड़ से 2 ईंटें ढूंढी और उन्हें जोड़कर एक छोटा सा चूल्हा बनाया। ये केवल 2 ईंटों का चूल्हा नहीं था, बल्कि ये उस दीवार की नींव थी जिसने माँ और बहू के संसार को 2 अलग अलग ध्रुवों में बांट दिया था। सुमन ने जब देखा कि माँ जी अपना अलग चूल्हा जला रही हैं, तो एक पल के लिए उसका दिल धक से रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर उसके भीतर बैठा अहंकार उसके पछतावे से कहीं अधिक बड़ा था। उसने सोचा, देखती हूँ कितने दिन अलग रहती हैं, 2 दिन में हड्डियाँ दुखेंगी तो अपने आप वापस रसोई में आ जाएंगी। पर वो ये भूल गई थी कि शारदा देवी उस युग की महिला थीं जिन्होंने गरीबी और अभावों को अपनी आंखों में भर कर पाला था। अब घर का नज़ारा हृदय विदारक था। रसोई घर में सुमन अपनी पसंद के पकवान बनाती, छौंक लगाती, जिसकी सुगंध पूरे घर में फैलती। दूसरी ओर शारदा देवी उस छोटे से गलियारे में धुएं के बीच बैठी रहती। उनकी पुरानी आंखों से पानी निकलता, फेफड़ों में धुआं भरता, पर वे उफ तक न करती। वे मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी खिचड़ी या केवल नमक रोटी बनाती। उनके पास अनाज कम था क्योंकि उन्होंने रमेश द्वारा भेजे गए पैसों को हाथ लगाना छोड़ दिया था। वे अपनी पुरानी छोटी सी बचत से गुजारा करने लगी। रात के समय जब घर में सन्नाटा होता तो 2 चूल्हों की आग 2 अलग अलग कहानियां कहती थी। सुमन के कमरे से टीवी की आवाज आती, जो शहर की आधुनिकता का प्रतीक थी। वहीं शारदा देवी की कोठरी से ओम नमः शिवाय का धीमा स्वर और सूखे पत्तों के जलने की चटक सुनाई देती। शारदा देवी ने इस अलगाव को अपनी तपस्या बना लिया। वे रोज सुबह उठकर आंगन की उसी मिट्टी से शिवलिंग बनाती, जो अब उनके दुख का एकमात्र गवाह था। वे जल चढ़ाते हुए कहती, हे महादेव, इस चूल्हे की आग मेरे शरीर को भले जला दे, पर मेरे बेटे के मन को मत जलने देना। उसे ये कभी मत पता चलने देना कि उसकी माँ आज पराए घर की तरह अपनी ही छत के नीचे अलग रोटी तोड़ रही है। इस अलग हुए चूल्हे ने सुमन के मन में भी एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। वो अब घर में अकेली महसूस करने लगी थी। भले ही उसे काम कम करना पड़ता था, पर वो शांति कहाँ थी जो पहले साथ बैठकर खाना खाने में आती थी। उसे रह रहकर रमेश का वो अंतिम वचन याद आता, माँ का ख्याल रखना। उसे डर लगता कि अगर रमेश अचानक आ गया तो वो उसे क्या जवाब देगी। इसी डर के कारण उसने रमेश को फ़ोन पर और भी ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया। इधर शहर में रमेश की तरक्की आसमान छू रही थी। उसे बोनस मिला, उसे नई गाड़ी मिली, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। उसे अक्सर सपने में धुएं की गंध आती और उसे लगता जैसे उसकी माँ उसे पुकार रही है। वो जब भी फ़ोन करता, सुमन बड़े चाव से बताती कि उसने नया सूट खरीदा है या उसने घर में नई पेंटिंग लगाई है। शारदा देवी बस इतना कहती, बेटा मैं ठीक हूँ, बस महादेव का नाम ले रही हूँ। अलग चूल्हा होने के बाद शारदा देवी का स्वास्थ्य गिरने लगा। वे कमज़ोर हो गई थीं, उनकी पीठ झुक गई थी, पर उनका संकल्प टस से मस न हुआ। वे भूखी सो जाती, पर सुमन की रसोई की ओर मुड़कर भी न देखती। उनके लिए वो अलग चूल्हा उनके आत्मसम्मान की अंतिम लड़ाई थी। भक्तों, ये अलग हुआ चूल्हा केवल ईंटों का ढेर नहीं था, ये उस घर के संस्कारों की राख थी। जब माँ और बहू के बीच की गरिमा समाप्त हो जाती है, तो महादेव भी उस घर से मुख मोड़ लेते हैं। वो घर जो कभी शिवधाम जैसा था, अब केवल एक मकान रह गया था, जहाँ 2 आत्माएं नफरत और मजबूरी के साये में जी रही थीं। घर के भीतर तानों और तिरस्कार का जो कोलाहल मचा था, उसे शांत करने के लिए शारदा देवी ने अब एक नया मार्ग चुन लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि मनुष्य से अपनी व्यथा कहना व्यर्थ है, क्योंकि सुमन का हृदय इस समय अहंकार के पाषाण में बदल चुका था। शारदा देवी ने अब पूरी तरह से मौन धारण कर लिया। ये मौन किसी हार का संकेत नहीं था, बल्कि ये एक गहरी साधना का प्रारंभ था। उन्होंने अपनी उस छोटी सी कोठरी को ही अपना तपोवन बना लिया।
अब शारदा देवी की दिनचर्या और भी कठिन हो गई थी। वे सूर्योदय से पहले उठती, अपनी देह की दुर्बलता और ज्वर को महादेव के नाम के सहारे किनारे करती और आंगन के एक कोने में, जहां सुमन की छाया न पड़ती हो, वहां बैठकर मिट्टी का एक नया शिवलिंग निर्मित करती। उनकी कांपती हुई उंगलियां जब उस शीतल मिट्टी को स्पर्श करती तो उन्हें ऐसा अनुभव होता मानो वे साक्षात शिव के अंगों को सहला रही हों। वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कोई शब्द नहीं बोलती थीं, बस उनकी आंखों से गिरने वाली अश्रुधारा ही अभिषेक का कार्य करती थी। शारदा देवी की ये साधना मूक थी। वे ना तो सुमन से कुछ मांगती थीं, न ही किसी पड़ोसी से अपनी पीड़ा साझा करती थीं। उन्होंने अपनी रसोई का चूल्हा तो पहले ही अलग कर लिया था, पर अब उन्होंने भोजन की मात्रा भी अत्यंत अल्प कर दी थी। वे केवल उतना ही अन्न ग्रहण करती जो उनके प्राणों को बचाए रखने के लिए पर्याप्त हो। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, पर उनकी आंखों में एक अजीब सा दिव्य तेज था, वह तेज जो केवल ईश्वर के सानिध्य से प्राप्त होता है। दूसरी ओर सुमन उनकी इस चुप्पी से और भी अधिक चिढ़ने लगी थी। उसे लगता था कि माँ जी मौन रहकर उसे दोषी ठहरा रही हैं। वे अक्सर उनके पास से गुजरते समय जोर से पैर पटकती या महादेव के प्रति कटाक्ष करती। वे कहती, सारा दिन पत्थर की पूजा करने से क्या पेट भरेगा? अगर इतना ही पुण्य कमाया है तो भगवान आकर रोटी क्यों नहीं दे जाते? शारदा देवी इन वचनों को सुनकर भी अनसुना कर देती। उनका मन तो अब कैलाश के उस शिखर पर विचर रहा था जहां केवल शांति का वास है। एक रात की बात है। शारदा देवी अपनी कोठरी में भूखी प्यासी लेटी थीं। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी और ठंडी हवाएं झोपड़ी की खिड़कियों से टकरा रही थीं। अचानक उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी कोठरी में एक अपूर्व सुगंध फैल गई है। वही सुगंध जो अक्सर वर्षा के बाद मिट्टी से आती है या चंदन के लेप से। उन्होंने अपनी भारी पलकें खोलीं और देखा कि अंधेरी कोठरी के एक कोने में एक धुंधला सा प्रकाश चमक रहा है। तभी उन्हें एक स्वप्न जैसा आभास हुआ। उन्होंने देखा कि साक्षात महादेव उनके सम्मुख खड़े हैं। उनकी जटाओं से गंगा की निर्मल धारा बह रही है और उनके कंठ में विष का वो नीला चिन्ह चमक रहा है। महादेव ने अत्यंत सौम्य स्वर में कहा, पुत्री, तेरा धैर्य अब पराकाष्ठा पर है। तूने अपमान का जो विष पिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो घर खंडित हो गया है उसे जोड़ने का समय आ गया है। धैर्य रख, क्योंकि अब न्याय की बारी मेरी है। उसी क्षण मीलों दूर शहर में रमेश के साथ एक विचित्र घटना घटी। रमेश अपने आलीशान फ्लैट में गहरी नींद में सोया था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया है। उसकी सांस फूलने लगी और उसे कानों में अपनी माँ की सिसकियों की गूंज सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे अनुभव हुआ कि उसके कमरे में चमेली और चंदन की वही सुगंध महक रही है जो माँ के मंदिर में हुआ करती थी। उसे लगा जैसे उसकी माँ उसे पुकार रही है, बेटा घर आ जा, मेरा दम घुट रहा है। रमेश पसीने से लथपथ था। उसने तुरंत पानी पिया और अपनी माँ का चित्र देखा। उसे अपनी माँ की उन बातों का स्मरण हुआ जो उन्होंने विदाई के समय कही थी। अकेली कमाई पैसा नहीं, दुआएं होती हैं। उसे अपनी अंतरात्मा में ये बोध हुआ कि वो सफलता की ऊंचाइयों पर तो चढ़ गया है, पर अपनी जड़ों को सींचना भूल गया है। उसे लगा कि उसके गांव के घर में कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है जिसे सुमन उससे छिपा रही है। अगले दिन सुबह होते ही महादेव के संकेत के प्रभाव में आकर रमेश ने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई दफ्तर का काम नहीं देखा। उसने बस अपना झोला उठाया और बिना सुमन को बताए बस स्टैंड की ओर दौड़ पड़ा। उसके मन में केवल एक ही छवि थी, अपनी बूढ़ी माँ का मुरझाया हुआ चेहरा। इधर गांव में उस सुबह शारदा देवी जब उठीं तो उनका बुखार गायब था। उन्होंने बड़े उत्साह से आंगन का शिवलिंग साफ किया और सुमन की ओर देखा। सुमन उस समय भी अपनी रसोई में तानों की तैयारी कर रही थी। शारदा देवी ने मन ही मन महादेव को धन्यवाद दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब शिव का डमरू बज चुका है और परिवर्तन अवश्यम भावी है। आंगन की उस मिट्टी में जो दरारें आई थीं, वे अब शिव के संकेत से भरने लगी थीं। शारदा देवी की मूक साधना ने ब्रह्मांड की शक्तियों को झकझोर दिया था।
महादेव ने यह सिद्ध कर दिया था कि जहां भक्त निशब्द होकर सहता है वहां ईश्वर स्वयं शब्द बनकर गूंजते हैं। उसी क्षण मीलों दूर शहर में रमेश के साथ एक विचित्र घटना घटी। रमेश अपने आलीशान फ्लैट में गहरी नींद में सोया था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया है। उसकी सांस फूलने लगी और उसे कानों में अपनी मां की सिसकियों की गूंज सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे अनुभव हुआ कि उसके कमरे में चमेली और चंदन की वही सुगंध महक रही है जो मां के मंदिर में हुआ करती थी। उसे लगा जैसे उसकी मां उसे पुकार रही है, बेटा घर आ जा, मेरा दम घुट रहा है। रमेश पसीने से लथपथ था। उसने तुरंत पानी पिया और अपनी मां का चित्र देखा। उसे अपनी मां की उन बातों का स्मरण हुआ जो उन्होंने विदाई के समय कही थी। अकेली कमाई पैसा नहीं, दुआएं होती हैं। उसे अपनी अंतरात्मा में यह बोध हुआ कि वो सफलता की ऊंचाइयों पर तो चढ़ गया है, पर अपनी जड़ों को सींचना भूल गया है। उसे लगा कि उसके गांव के घर में कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है जिसे सुमन उससे छिपा रही है। अगले दिन सुबह होते ही महादेव के संकेत के प्रभाव में आकर रमेश ने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई दफ्तर का काम नहीं देखा। उसने बस अपना झोला उठाया और बिना सुमन को बताए बस स्टैंड की ओर दौड़ पड़ा। उसके मन में केवल एक ही छवि थी, अपनी बूढ़ी मां का मुरझाया हुआ चेहरा। इधर गांव में उस सुबह शारदा देवी जब उठी तो उनका बुखार गायब था। उन्होंने बड़े उत्साह से आंगन का शिवलिंग साफ किया और सुमन की ओर देखा। सुमन उस समय भी अपनी रसोई में तानों की तैयारी कर रही थी। शारदा देवी ने मन ही मन महादेव को धन्यवाद दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब शिव का डमरू बज चुका है और परिवर्तन अवश्यंभावी है। आंगन की उस मिट्टी में जो दरारें आई थीं, वे अब शिव के संकेत से भरने लगी थीं। शारदा देवी की मूक साधना ने ब्रह्मांड की शक्तियों को झकझोर दिया था। महादेव ने यह सिद्ध कर दिया था कि जहां भक्त निशब्द होकर सहता है वहां ईश्वर स्वयं शब्द बनकर गूंजते हैं। कस्बे की धूल भरी पगडंडियों पर दोपहर की धूप चिलचिला रही थी। रमेश, जो शहर की चकाचौंध और वातानुकूलित कमरों का आदी हो चुका था, आज पसीने से लथपथ था, पर उसके पैरों में एक अजीब सी छटपटाहट थी। उसके मन में रह रहकर वही दुर्गंध और मां की करुण पुकार गूंज रही थी जो उसे सपने में सुनाई दी थी। वो बस स्टैंड से उतरकर सीधा अपने घर की ओर भागा। उसने किसी को सूचना नहीं दी थी, क्योंकि वो अपनी आंखों से वो सच देखना चाहता था जिसे उसकी आत्मा महसूस कर रही थी। जैसे ही रमेश ने अपने घर की गली में प्रवेश किया, उसे वो पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया जहां बैठकर वो कभी मां की प्रतीक्षा करता था, पर आज वहां वो रौनक नहीं थी। जैसे जैसे वो अपने घर के द्वार के समीप पहुंचा, उसका हृदय बैठने लगा। घर की बाहरी दीवारें जो कभी चूने से चमकती थीं, अब मटमैली और उदास दिख रही थीं। द्वार पर लगी वो नेम प्लेट जिस पर बड़े गर्व से शारदा निवास लिखा था, अब धूल से ढकी हुई थी। रमेश ने कांपते हाथों से घर की कुंडी खटखटाई। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दोबारा जोर से कुंडी पीटी तो सुमन ने भीतर से झल्लाकर पूछा, कौन है भाई, इस दोपहर में चैन नहीं है क्या? जैसे ही सुमन ने द्वार खोला और सामने रमेश को खड़ा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर पड़ा। आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं? सुमन की आवाज में खुशी नहीं बल्कि एक गहरा डर और घबराहट थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो रमेश के सामने खड़ी हो गई ताकि वो भीतर ना देख सके। रमेश ने बिना कुछ बोले उसे किनारे किया और आंगन में कदम रखा। आंगन में कदम रखते ही रमेश के भीतर का संसार जैसे ढह गया। उसने देखा कि तुलसी का वो पवित्र पौधा जिसे माँ अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, वो पूरी तरह सूख कर काला पड़ चुका था। आंगन के उस कोने में जहाँ कभी खुशियाँ चहकती थीं, वहाँ मकड़ी के जाले और धूल जमी थी। पर सबसे भयावह दृश्य अभी बाकी था। रमेश की नज़र पिछवाड़े के उस छोटे से गलियारे पर पड़ी जहाँ माँ की कोठरी थी। उसने देखा कि वहाँ से धुएं का एक काला गुबार निकल रहा था। वो दौड़कर वहां पहुंचा और जो देखा उसे देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
उसकी वृद्ध माँ, जिसके पास शहर में बड़ा बंगला होने का वो सपना देखता था, वो आज जमीन पर बैठी पत्थर की 2 ईंटों पर अपना खाना बना रही थी। माँ की आंखों से धुएं के कारण आंसू बह रहे थे। उनके कपड़े फटे और मैले थे और उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि उनकी हड्डियां साफ गिनी जा सकती थी। माँ! रमेश के गले से एक चीख निकली। शारदा देवी ने चौंक कर ऊपर देखा। अपनी धुंधली आंखों को मलते हुए उन्होंने अपने बेटे को देखा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि ये भी उनकी साधना का कोई भ्रम है, पर जैसे ही रमेश ने दौड़कर अपने पैर छुए, माँ का धैर्य टूट गया। उन्होंने अपनी कांपती भुजाओं में अपने बेटे को भर लिया। रमेश फूट फूट कर रोने लगा। माँ, ये क्या हाल बना रखा है? ये अलग चूल्हा क्यों जल रहा है? मैंने तुम्हें स्वर्ग देने का वादा किया था और तुम यहाँ नर्क में जी रही हो। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे का सिर अपनी छाती से लगाए रखा। रमेश क्रोध में भरकर पीछे मुड़ा और सुमन की ओर देखा, जो द्वार पर खड़ी कांप रही थी। सुमन, ये सब क्या है? तुम फोन पर कहती थी कि माँ बहुत खुश हैं। तुम कहती थी कि तुम उनका ख्याल रख रही हो। क्या यही तुम्हारी सेवा है? मेरी माँ अपनी ही छत के नीचे पराई हो गई और मुझे खबर तक नहीं होने दी। सुमन रोने लगी और सफाई देने लगी। मैं क्या करती? माँ जी खुद ही अलग हो गई। ये मेरी बात नहीं मानती थी। इन्हें पुराना जमाना ही पसंद है। रमेश ने चिल्लाकर उसे चुप कराया। चुप रहो। माँ कभी अपनी इच्छा से अलग चूल्हा नहीं जलाती। तुमने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया कि उन्हें अपमान से बेहतर अलग होना लगा। रमेश ने देखा कि घर के 2 हिस्से हो चुके थे। एक ओर सुमन की नई सजाई हुई गृहस्थी थी, जहां सुख सुविधा का सामान था, और दूसरी ओर माँ का वो अंधेरा कोना, जहां केवल अभाव और भक्ति थी। रमेश को अपनी वो बड़ी नौकरी, वो सारा पैसा और वो शहर का रुतबा अब एक कचरे के ढेर जैसा लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने भौतिक सुख तो पा लिए, पर अपनी जड़ों की बलि चढ़ा दी। उसने रसोई में जाकर देखा, वहां 2 अलग बर्तन रखे थे। माँ के बर्तन मिट्टी के और पुराने थे, जबकि सुमन के बर्तन चमक रहे थे। ये केवल बर्तनों का फर्क नहीं था, ये रिश्तों की दरार थी। रमेश ने माँ की उस सूखी रोटी को उठाकर देखा, जिसे वो पानी के साथ खा रही थी। उसे अपनी शहर की उन दावतों पर घिन आने लगी। रमेश वहीं आंगन में बैठकर अपनी छाती पीटने लगा। उसे महादेव का वो संकेत समझ में आ गया था। उसे समझ आया कि महादेव ने उसे शहर में बेचैन क्यों किया था। अगर वो आज नहीं आता तो शायद उसकी माँ इस अपमान के बोझ तले दम तोड़ देती। शारदा देवी ने धीरे से रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा रो मत, महादेव की यही इच्छा थी। तू आ गया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। पर रमेश का मन शांत नहीं था। उसने अपनी माँ के उस अलग चूल्हे की ईंटों को उठाकर बाहर फेंक दिया। उसने सुमन से कहा, आज से इस घर में या तो माँ का मान रहेगा या फिर ये घर ही नहीं रहेगा। घर का वो सन्नाटा अब एक बड़े विस्फोट में बदल चुका था। रमेश का अनचाहा आगमन उस सत्य को सामने ले आया था, जिसे पर्दों के पीछे छिपाया गया था। आंगन में सन्नाटा पसरा था, पर वो सन्नाटा खामोश नहीं था। उसमें बरसों की घुटन, सिसकियां और अनकही पीड़ा गूंज रही थी। रमेश अपनी माँ के चरणों में सिर रखे ऐसे बिलख रहा था जैसे कोई छोटा बालक अपनी खोई हुई माँ को पाकर रोता है। सुमन एक कोने में खड़ी कांप रही थी। उसके पास आज न कोई तर्क था और ना ही कोई बहाना। सत्य नग्न खड़ा था और वो सत्य था माँ का अपमान। रमेश ने रुंधे हुए गले से पूछा, माँ, तूने ये सब क्यों सहा? तूने मुझे फोन पर एक बार भी संकेत क्यों नहीं दिया? मैं शहर में ऊंची ऊंची इमारतों को अपनी सफलता समझ रहा था, जबकि यहां मेरी सफलता की जड़ें ही काटी जा रही थी। माँ, तूने अपनी रसोई अलग क्यों कर ली? क्या मैं इतना पराया हो गया था कि तूने मुझे अपने दुख का भागीदार भी नहीं समझा? शारदा देवी ने अपने दुर्बल और कांपते हाथों से रमेश का चेहरा ऊपर उठाया। उनकी आंखों में अब भी वही करुणा थी जो रमेश के बचपन में हुआ करती थी। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, बेटा, माँ कभी अपने बच्चों के घर के सुख में कांटा नहीं बनती। तू शहर गया था अपनी गृहस्थी संवारने, अपने भविष्य को उज्जवल करने,
अगर मैं तुझे यहाँ के क्लेश बताती तो क्या तू वहाँ शांति से काम कर पाता? क्या तेरा मन फाइलों में लगता? नहीं बेटा, तू वहाँ मेरी चिंता में ही घुल जाता। शारदा देवी ने लंबी सांस ली और पुरानी यादों के पट खोल दिए। उन्होंने कहा, रमेश, जब तेरे पिता हमें छोड़कर गए थे तब तू केवल 5 वर्ष का था। उस समय मेरे पास पहनने को 2 साड़ियाँ भी नहीं थीं। गांव के लोग कहते थे कि इसे अनाथालय भेज दे, पर मैंने पत्थर तोड़कर खेतों में मजदूरी करके तुझे पाला। कई रातें ऐसी थीं जब घर में केवल एक ही रोटी होती थी। मैं तुझे वो रोटी खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। जब तू पूछता कि माँ तूने खाना खा लिया, तो मैं हंसकर कहती थी, हाँ बेटा, आज मेरा पेट बहुत भारी है। वो मेरा पहला झूठ था जो मैंने तेरी खुशी के लिए बोला था। रमेश की आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। माँ ने आगे कहा, आज जब तू बड़ा हो गया, कमाऊ हो गया, तो मेरी ममता फिर से वही पुराना रास्ता पकड़ ली। जब बहू और मेरे बीच अनबन शुरू हुई तो मुझे लगा कि अगर मैं तुझे बताऊंगी तो तू अपनी पत्नी से लड़ेगा, और पत्नी से लड़ेगा तो घर में अशांति होगी। मैंने सोचा कि चलो मैं अपना चूल्हा अलग कर लेती हूँ, कम से कम तू जब घर आएगा तो तुझे शांति तो मिलेगी। मैंने अपमान का विष पिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण तेरे और बहू के बीच में कोई दीवार खड़ी हो। माँ के इन वचनों ने सुमन के हृदय पर हथौड़े जैसा काम किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस महिला को वो दखल अंदाजी करने वाली सास समझ रही थी, वो महिला उसके वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए खुद भूखी रह रही थी और अपमान सह रही थी। शारदा देवी ने रमेश के झोले से वो छोटी सी शिव प्रतिमा निकाली जो उन्होंने विदाई के समय दी थी। उन्होंने कहा, बेटा, जब भूख लगती थी या जब बहू के ताने सीने को चीर देते थे तो मैं इस शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाती थी। मैं महादेव से कहती थी, हे भोलेनाथ, मेरे हिस्से के सारे दुख मुझे दे दो, पर मेरे बेटे के घर की मुस्कान मत छीनना। मैंने अलग चूल्हा अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि इस घर की शांति की बलि देने के लिए जलाया था। मुझे लगा कि दूर रहने से शायद प्रेम बना रहे। रमेश ने अपनी माँ के पैरों की धूल अपने माथे पर लगाई और चिल्लाकर बोला, धिक्कार है मुझ पर और मेरी ऐसी कमाई पर। माँ, तूने मुझे पढ़ाया ताकि मैं दुनिया को समझ सकूं, पर मैं अपने ही घर की चीखें नहीं सुन सका। तूने जो रोटियां पानी के साथ खाई हैं, वे मेरे सीने में पत्थर बनकर चुभ रही हैं। जिस माँ ने अपनी जवानी मेरे लिए होम कर दी, उसे बुढ़ापे में 2 ईंटों के चूल्हे पर अकेला छोड़ दिया गया। सुमन अब और नहीं रुक सकी। वो दौड़ कर आई और शारदा देवी के पैरों में गिर गई। वो जोर जोर से रोने लगी, माँ जी, मुझे पत्थर मारिए, मुझे घर से निकाल दीजिए, पर मुझे क्षमा मत कीजिए। मैं बहुत अंधी हो गई थी। मैंने आपकी खामोशी को आपकी हार समझा, पर आज समझ आया कि वो आपकी महानता थी। मैंने आपको बोझ समझा, जबकि आप इस घर को गिरने से बचाने वाला एकमात्र सहारा थी। पूरा आंगन माँ के उस ममता के वर्णन से भीग गया था। माँ ने सुमन को भी उठाकर गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बहू, तू भी तो बच्ची है। शहर के सपनों ने तेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। माँ कभी अपनी बेटी से नाराज नहीं होती। माँ के इस त्याग ने रमेश को एक नया जन्म दिया। उसने समझ लिया कि सफलता का मतलब केवल धन संचय करना नहीं है, बल्कि उस माँ की आंखों में संतोष देखना है जिसने उसे इस योग्य बनाया। शारदा देवी की वो दास्तां केवल एक कहानी नहीं थी, वो एक साधना थी जिसने बिखरते हुए घर को फिर से एक सूत्र में पिरो दिया था। महादेव ने माँ की उस मूक पुकार को रमेश के कानों तक पहुंचाकर सिद्ध कर दिया था कि जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है, वहाँ ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है। भक्तों, माँ के त्याग की कोई सीमा नहीं होती। हम चाहे कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, हम अपनी माँ के उस एक आंसू का कर्ज भी नहीं उतार सकते जो उसने हमारे लिए बहाया है। आंगन में माँ शारदा देवी की ममता और उनके महान त्याग की दास्तां सुनकर सुमन का अस्तित्व जैसे भीतर से झकझोर उठा था। अब तक वो स्वयं को आधुनिक, समझदार और पीड़ित मान रही थी, परंतु सत्य के प्रकाश ने उसे दिखाया कि वो कितनी संकीर्ण और अहंकारी हो चुकी थी। जिस माँ ने अपने जीवन की हर सुख सुविधा को अपने पुत्र और उसकी गृहस्थी की बलि चढ़ा दिया था,
सुमन ने उन्हीं को अनावश्यक और बोझ समझ लिया था। सुमन की आंखों से गिर रहे आंसू अब केवल दुख के नहीं थे, वे उस अपराध बोध के थे जिसने उसकी आत्मा को जागृत कर दिया था। वो देर तक माँ के चरणों को पकड़कर रोती रही। उसकी सिसकियां शांत होने का नाम नहीं ले रही थीं। रमेश भी चुपचाप खड़ा अपनी पत्नी को देख रहा था। उसके मन में क्रोध तो था, पर सुमन के पश्चाताप को देखकर उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, मैंने जो पाप किया है उसके लिए शायद नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मैंने आपकी खामोशी का मजाक उड़ाया। मैंने आपके स्वाभिमान को ईंटों के चूल्हे तक सीमित कर दिया। मैं कितनी अंधी थी कि मुझे आपकी भक्ति और आपका आशीर्वाद बोझ लगने लगा। मुझे क्षमा मत कीजिए माँ जी, क्योंकि मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। शारदा देवी, जो साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति थी, उन्होंने सुमन के सिर पर अपना ममतामयी हाथ रखा। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, बहू उठ, पछतावे का एक आंसू 100 गंगा स्नान के बराबर होता है। तूने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए तो तू उसी क्षण फिर से मेरी बेटी बन गई। महादेव की यही लीला थी कि हम दोनों की परीक्षा लें, और देख आज हम सब फिर से साथ हैं। पर सुमन का मन केवल क्षमा मांगने से शांत नहीं हुआ। उसे लगा कि उसने जो अपमान किया है उसका प्रायश्चित भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। वो तुरंत उठी और उस पिछवाड़े वाले गलियारे की ओर भागी जहां माँ का अलग चूल्हा रखा था। उसने अपने कोमल हाथों से उन काली हो चुकी ईंटों को हटाया। उसने उस स्थान को साफ किया जहां माँ धुएं में बैठकर रोटियां बनाती थीं। उसने संकल्प लिया कि अब से इस घर में कोई भी दीवार, चाहे वो ईंटों की हो या मन की, कभी खड़ी नहीं होने देगी। सुमन ने अपनी उन सभी आधुनिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं की ओर देखा जिन्हें उसने अपनी खुशी का आधार माना था। उसे अब वे चीजें निस्तेज और व्यर्थ लगने लगीं। उसने सबसे पहले रसोई घर की ओर रुख किया। उसने उन बर्तनों को हटा दिया जिन्हें उसने अलग रखा था। उसने माँ के पुराने बर्तनों को बड़े सम्मान के साथ अपनी नई अलमारी में सबसे ऊपर स्थान दिया। उस शाम सुमन ने स्वयं को पूरी तरह से माँ की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने माँ को नहलाया, उनके सफ़ेद बालों में तेल लगाया और उन्हें अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनाई। रमेश अपनी आंखों के सामने ये सब देख रहा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही सुमन है जो कल तक तानों के तीर चला रही थी। सुमन ने रसोई में जाकर बड़े प्रेम से वही भोजन बनाया जो माँ को पसंद था। जब भोजन तैयार हो गया तो सुमन ने थाली सजाई और उसे लेकर माँ के पास नहीं, बल्कि सबसे पहले महादेव के उस छोटे से शिवलिंग के पास गई जो माँ ने आंगन में बनाया था। उसने वहाँ दीप जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे वो शक्ति देना कि मैं कभी भी अपने बड़ों का अपमान न करूं। मेरी बुद्धि को हमेशा स्थिर रखना। भोजन परोसते समय सुमन नीचे जमीन पर बैठी माँ के चरणों के पास। उसने अपने हाथों से माँ को निवाला खिलाया। शारदा देवी की आंखों से संतोष के आंसू बहने लगे। ये वो क्षण था जब उस घर का वास्तुदोष मिट चुका था। जिस घर में कलह की गूंज थी, वहां अब प्रेम के भजन सुनाई देने लगे थे। सुमन ने रमेश से कहा, आप मुझे शहर ले जाने की बात कर रहे थे, पर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ रहकर माँ जी की सेवा करूंगी और उनके चरणों में बैठकर वो संस्कार सीखूंगी जो किसी भी शहर या विद्यालय में नहीं मिलते। आपने माँ को जो वचन दिया था उसे निभाने में अब मैं आपकी ढाल बनूंगी। पश्चाताप की इस लहर ने पड़ोसियों को भी चकित कर दिया। जो सुमन कल तक अपनी सास की बुराई करती थी, आज वो हर किसी से कह रही थी कि उसकी सास साक्षात देवी है। उसने अपनी उन सहेलियों से भी दूरी बना ली जो उसे माँ के खिलाफ भड़काती थी। सुमन का ये हृदय परिवर्तन केवल दिखावा नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का नवीनीकरण था। रात को जब पूरा घर शांत हुआ तो सुमन ने शारदा देवी के पैर दबाते हुए उनसे पुरानी कहानियां सुनने का आग्रह किया। वो अब माँ के अनुभवों को पुराना कबाड़ नहीं, बल्कि जीवन का मंत्र समझने लगी थी। शारदा देवी भी गदगद थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अपनी खोई हुई बेटी वापस मिल गई हो। रमेश ने उस रात आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि महादेव का डमरू अब खुशियों की गूंज पैदा कर रहा है।
उसे समझ आया कि परिवार की असली मजबूती आलीशान फ्लैट या ऊंची नौकरी में नहीं, बल्कि घर की स्त्रियों के बीच के आपसी प्रेम और सम्मान में है। सुमन का पश्चाताप उस घर की नई नींव बन चुका था। भक्तों, मनुष्य से गलतियां होना स्वाभाविक है, पर उन गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही महानता है। सुमन ने अपनी गलती सुधारी और अपने घर को फिर से स्वर्ग बना लिया। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। सुमन के पश्चाताप और मां की करुणा ने मिलकर घर के भीतर की नकारात्मकता को सोख लिया था। लेकिन रमेश के मन में अभी भी एक बड़ा द्वंद्व चल रहा था। एक ओर शहर का वो ऊंचा पद, भारी वेतन और वैभवशाली भविष्य था, जिसके लिए उसने वर्षों तक कड़ा परिश्रम किया था। दूसरी ओर उसकी बूढ़ी मां की कांपती देह, उसकी पत्नी की नई जागृत हुई सेवा भावना और उसके अपने गांव की वो मिट्टी थी जो उसे पुकार रही थी। रमेश ने अपनी आंखों से देख लिया था कि उसके शहर जाने की कीमत उसके घर ने कितनी बड़ी चुकाई है। उसे ये बोध हो गया था कि वो जो धन कमाकर भेज रहा था, वो घर की दरारें भरने के बजाय उन्हें और चौड़ा कर रहा था। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। वो पूरी रात आंगन में टहलता रहा। उसने उस सूखे हुए तुलसी के पौधे को देखा, जिसे अब सुमन ने फिर से सींचना शुरू किया था। उसने मां की उस कोठरी की ओर देखा, जहां वर्षों तक उसकी मां ने सिसकियां दबाई थीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही रमेश ने एक दृढ़ संकल्प लिया। उसने अपनी मां और पत्नी को आंगन में बुलाया। रमेश के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसने शहर के बड़े दफ्तरों में कभी महसूस नहीं की थी। उसने मां के हाथ अपने हाथों में लिए और बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, मां, मैंने एक निर्णय लिया है। मैं अब वापस शहर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी उस नौकरी से त्यागपत्र दे रहा हूं। ये सुनते ही सुमन और शारदा देवी दोनों चौंक गईं। सुमन ने घबराते हुए कहा, पर आपने तो कहा था कि वो नौकरी आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना है। वहां आपको इतना मान सम्मान और पैसा मिलता है। क्या आप मेरे कारण ये बलिदान दे रहे हैं? शारदा देवी ने भी चिंता जताते हुए कहा, बेटा, जज्बात में आकर कोई ऐसा फैसला मत ले जिसका पछतावा बाद में हो। हम अब साथ हैं, यही काफी है। तो शहर जाकर अपना काम कर, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। रमेश मुस्कुराया और बड़े ही धीरज से बोला, नहीं माँ, ये कोई बलिदान नहीं है, बल्कि ये मेरा अपने प्रति लिया गया एक न्याय है। मैंने शहर में रहकर देखा है, वहाँ लोग पैसे के पीछे भागते भागते अपनी आत्मा तक गिरवी रख देते हैं। वहाँ की चकाचौंध में अपनों का चेहरा धुंधला पड़ जाता है। मैंने बहुत पैसा कमा लिया, पर उस पैसे ने मेरी माँ को भूखा रखा और मेरी पत्नी को अहंकारी बना दिया। मुझे ऐसी सफलता नहीं चाहिए जो मेरे घर की बुनियाद ही हिला दे। रमेश ने आगे कहा, मैं अपनी इस उपजाऊ मिट्टी में मेहनत करूंगा। हमारे पास जो खेत खाली पड़े हैं, मैं उनमें आधुनिक तरीके से खेती करूंगा। मैं यहीं कस्बे में रहकर छोटा व्यापार शुरू करूंगा। हो सकता है कि मुझे शहर जैसी विलासिता न मिले, पर मुझे वो चैन की नींद मिलेगी जो मुझे आपकी गोद में मिलती है। मुझे वो संतोष मिलेगा कि शाम को जब मैं घर लौटूंगा तो हम तीनों एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन करेंगे। रमेश का ये निर्णय सुनकर शारदा देवी की आंखों से संतोष के आंसू छलक पड़े। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब सही मायनों में बड़ा हो गया है। सुमन को भी अपनी गलती का एक और एहसास हुआ कि उसकी भौतिक इच्छाओं के कारण रमेश को कितना कुछ सहना पड़ा था। उसने रमेश का समर्थन करते हुए कहा, अगर आपका यही निर्णय है तो मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। हम मेहनत करेंगे और इस घर को फिर से खुशियों से भर देंगे। रमेश ने उसी दिन शहर फोन किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके साथी और अधिकारी उसे समझाते रहे कि वो अपने करियर को बर्बाद कर रहा है, पर रमेश के कानों में तो अब गांव के मंदिर की घंटियों और मां की दुआओं का संगीत गूंज रहा था। उसने अपना सारा सामान शहर से मंगवा लिया और पूरी तरह से गांव का होकर रह गया। उसने अपने पुराने खेतों की ओर रुख किया। उसने देखा कि जो खेत कभी वीरान पड़े थे, उन्हें फिर से हरा भरा करने का समय आ गया है। उसने महादेव का नाम लिया और हल थामा। रमेश के लिए ये केवल खेती नहीं थी, बल्कि अपनी जड़ों को फिर से सींचने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी।
उसने कस्बे के युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा और उन्हें स्वरोजगार के प्रति प्रेरित किया। रमेश के वापस आने से घर की दीवारों में फिर से जान आ गई। अब हर सुबह रमेश माँ के चरण स्पर्श करके खेत पर जाता। दोपहर को सुमन खुद उसके लिए खेत पर खाना लेकर जाती। शाम को तीनों मिलकर आंगन के उसी शिवलिंग की पूजा करते जिसे अब फिर से सजाया गया था। माँ शारदा देवी को अब ऐसा लगता था मानो उनका बुढ़ापा फिर से खिल उठा हो। उनके चेहरे की झुर्रियां अब हंसी के पीछे छिप गई थीं। रमेश की इस वापसी ने समाज को भी एक बड़ा संदेश दिया। लोग कहने लगे कि असली सुपुत्र वही है जो अपनी माँ के आंसुओं की कीमत समझे। रमेश ने सिद्ध कर दिया कि धन केवल साधन है, साध्य तो परिवार का प्रेम और शांति है। जड़ों की ओर उसकी ये वापसी केवल एक स्थान का परिवर्तन नहीं थी, बल्कि उसके चरित्र का उत्थान था। ब्रह्म मुहूर्त की वेला में जब आकाश में तारे अभी भी टिमटिमाते होते और प्रकृति अपनी नींद से जाग रही होती, शारदा देवी के कमरे से ओम नमः शिवाय का कोमल स्वर गूंजने लगता। अब वे अकेली नहीं थीं। सुमन, जो कभी सुबह देर तक सोती थी, अब अपनी सास से भी पहले उठकर घर के आंगन को बुहारती और उसे शुद्ध जल से सींचती। सुमन ने अपनी आधुनिक चकाचौंध को त्याग कर सादगी को अपना लिया था। वह बड़े प्रेम से ताजे फूलों का चयन करती और पूजा की थाली सजाती। रमेश ने अपने घर के मुख्य आंगन में एक सुंदर और छोटा सा शिव मंदिर जैसा कोना तैयार करवाया था। उसने शहर से कोई महंगी प्रतिमा लाने के बजाय माँ की उसी मिट्टी के शिवलिंग को एक सुंदर संगमरमर के आसन पर प्रतिष्ठित किया, जिसे माँ ने अपने आंसुओं से सींचा था। रमेश का मानना था कि जिस मिट्टी में माँ की ममता और महादेव का वास हो, उससे पवित्र कोई धातु नहीं हो सकती। प्रतिदिन सुबह जब सूर्य की पहली किरण तुलसी के पौधे को स्पर्श करती, तो पूरा परिवार सामूहिक पूजा के लिए एकत्रित होता। यह वह दृश्य था जिसे देखने के लिए देवगण भी लालायित रहते। रमेश शंख बजाता, जिसकी गूंज पूरे मोहल्ले में फैल जाती और नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती। माँ शारदा देवी हाथ में माला लेकर बैठती और उनकी आंखों से प्रसन्नता के अश्रु बहते। सुमन धूप और दीप जलाकर महादेव की आरती गाती। आरती के स्वर जब गूंजते, जय शिव ओमकारा भज शिव ओमकारा, तो ऐसा प्रतीत होता मानो घर की दीवारों से सारा कलह, सारा द्वेष और सारा अहंकार धुलकर बाहर निकल गया हो। सामूहिक पूजा का सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि तीनों के मन एक ही लय पर धड़कने लगे। पूजा के बाद माँ शारदा देवी अपनी कोठरी में नहीं, बल्कि सबके साथ आंगन में बैठती और शिव पुराण की कथाएं सुनाती। सुमन अब उन कथाओं को पुराना किस्सा नहीं समझती थी, बल्कि वह उनमें जीवन जीने का सूत्र ढूंढती थी। रमेश ने भी अपनी कार्यशैली को भक्ति से जोड़ लिया था। वह खेत पर जाने से पहले अपनी कुल्हाड़ी और हल को शिवलिंग के चरणों में स्पर्श कराता। वह कहता, हे महादेव, यह भूमि आपकी है, यह अन्न आपका है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। भक्ति के इस संचार से रमेश के खेतों में भी बरकत होने लगी। जो खेत वर्षों से बंजर थे, वे अब लहलहाती फसलों से भर गए। गांव के लोग भी इस परिवर्तन को देखकर दंग थे। वे कहते थे कि यह रमेश की मेहनत नहीं, बल्कि उसके घर में होने वाली शिव आराधना का फल है। सोमवार का दिन इस परिवार के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता था। उस दिन तीनों व्रत रखते और शाम को सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक करते। सुमन ने माँ से रुद्राष्टकम का पाठ करना सीख लिया था। जब वह अपनी मधुर आवाज में नमामिशानिश निर्वाण रूपम का पाठ करती, तो वातावरण साक्षात कैलाश जैसा प्रतीत होता। शारदा देवी को अब अपने बुढ़ापे का डर नहीं था। उन्हें गर्व था कि उनके संस्कारों की ज्योति अब उनकी बहू के हाथों में सुरक्षित है। एक शाम की बात है, जब पूरा परिवार पूजा के बाद बैठा था, शारदा देवी ने कहा, बेटा रमेश, जब तू शहर में था तब भी मैं पूजा करती थी, पर उस पूजा में एक अधूरापन था। आज जब हम तीनों साथ मिलकर हाथ जोड़ते हैं, तो मुझे अनुभव होता है कि महादेव की कृपा हम पर बरस रही है। परिवार का साथ होना ही सबसे बड़ी भक्ति है। रमेश ने माँ के हाथ चूमते हुए कहा, माँ, आपने सही कहा। शहर के शोर में मैं भूल गया था कि शांति मंदिर में नहीं, बल्कि मंदिर जैसे बने घर में होती है। सामूहिक पूजा ने हमारे दिलों के बीच की उन दीवारों को ढहा दिया है जो अहंकार ने खड़ी की थी।
अब हमारे घर में 2 चूल्हे नहीं बल्कि एक अखंड ज्योति जलती है। सुमन ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। माँ जी, पहले मैं पूजा केवल डर से या मांग के लिए करती थी, पर अब मुझे समझ आया है कि पूजा तो महादेव को धन्यवाद देने का तरीका है कि उन्होंने हमें फिर से एक कर दिया। अब इस घर में शिव का वास है, इसलिए अब यहाँ कभी दुख नहीं आ सकता। भक्तों, सामूहिक शिव भक्ति ने उस परिवार के भीतर के विष को सोख लिया था और उन्हें अमृत प्रदान किया था। अब उस घर में तानों की जगह मंत्रों ने ले ली थी, शिकायतों की जगह प्रार्थनाओं ने और एकाकीपन की जगह सामूहिकता ने। घर का कोना कोना अब पवित्र हो चुका था। महादेव की कृपा से अब वो घर एक आदर्श बन गया था, जिसे देखकर अन्य परिवार भी प्रेरणा लेने लगे थे। रमेश के घर में जब से महादेव की सामूहिक भक्ति और प्रेम का संचार हुआ, उस घर की दहलीज से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा ने पूरे कस्बे को अपनी चपेट में ले लिया। जो पड़ोसी पहले माँ और बहू के झगड़ों की चर्चा चटखारे लेकर करते थे, अब वे उनके आपसी प्रेम और तालमेल की मिसाल देने लगे। घर के वातावरण में व्याप्त शांति और मंत्रों की गूंज ने आसपास के घरों से भी कलह को दूर करना शुरू कर दिया। इस कथा का सबसे बड़ा सार और जीवन की अमूल्य सीख यही है कि मनुष्य चाहे संसार में कितनी ही धन दौलत और सफलता प्राप्त कर ले, लेकिन यदि उसके घर में शांति और हृदय में अपनों के प्रति सम्मान नहीं है, तो वो वैभव भी शमशान के समान शून्य है। रमेश, शारदा देवी और सुमन की ये कहानी हमें स्पष्ट संदेश देती है कि अहंकार और क्रोध की आग केवल अपनों के रिश्तों को जलाकर राख करती है, जबकि नम्रता और सेवा का भाव पत्थर जैसे दिलों को भी पिघला देता है। आपस में लड़ने और एक दूसरे को नीचा दिखाने से कभी किसी का भला नहीं होता। इससे केवल घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और दरिद्रता का वास होता है। जब हम अहंकार को त्याग कर साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हुए प्रेम की डोर थामते हैं, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग हमारे घर की जड़ें होते हैं। यदि उन्हें ही कष्ट दिया जाए तो सुख का वृक्ष कभी फल फूल नहीं सकता। अंततः ये भक्ति और कर्म का मेल ही था जिसने टूटे हुए घर को फिर से जोड़ दिया। हमें ये समझना होगा कि घर केवल 4 दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये वो पवित्र स्थान है जहां आपसी समझ और सामूहिकता से साक्षात ईश्वर का वास होता है। इसलिए कलह के मार्ग को छोड़कर एकता और सामूहिक पुरुषार्थ को अपनाना चाहिए, क्योंकि जब पूरा परिवार एक ही दिशा में कदम बढ़ाता है और मिलकर प्रयास करता है, तभी जीवन में वास्तविक उन्नति, संतोष और शाश्वत सुख का आगमन होता है। भक्त बंधुओं, यदि ये पावन शिव कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, आपके मन में भक्ति, शांति और विश्वास जगा हो, तो ऐसे ही दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भोलेनाथ की कृपा और सत्संग नित्य आपके जीवन में बना रहे। अब अंत में भक्त बंधुओं, भोलेनाथ से मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। हे त्रिनेत्रधारी, हे करुणा निधान महादेव, जिस भी सच्चे भक्त ने इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है, उसके जीवन के सारे कष्ट हर लीजिए, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराइए और उस पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।